जरा क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए जरा, मिनट और घंटे वाली सुइयां 2 से 3 बजे के बीच घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुइयां निम्न स्थिति में होंगी। 2 और 3 बजे के बीच कब 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुइयां निम्न स्थिति में होंगी। ठीक है, चलो पहली है समकोण, एक है ना, निम्न स्थिति में होंगी। घड़ी घंटे और मिनट वाली सुई समकोण वाली स्थिति में। पहली है यहाँ पर समकोण, यानी कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुइयां एक दूसरे पर समकोण होंगी, है ना। लिख देते हैं ऐसे, एक दूसरे पर लंबवत या एक दूसरे पर समकोण, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक दूसरे के विपरीत। अगला पॉइंट, एक साथ को ही मेरे मित्र हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा संपाती बोलते हैं। और अगला पॉइंट है, एक दूसरे से मान लेते हैं 4 मिनट की दूरी पर है, एक दूसरे से 4 मिनट की दूरी पर, 4 मिनट की दूरी पर, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं। एंगल की अगर बात करते हैं, तो भैया परपेंडिकुलर में क्या होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, समझ रहे हो। विपरीत में क्या होता है, थीटा बराबर 180 डिग्री। बेटा देखो वो पता है, और क्या पूछ सकता है, हाँ थोड़ा ये भी पूछ सकता है कि 2 से 3 बजे के बीच कब घड़ी में मिनट और घंटे वाली सुइयां एक दूसरे से 70 डिग्री के कोण पर होगा, एक दूसरे से 65 डिग्री के कोण पर होंगी, एक दूसरे से 140 डिग्री के कोण पर होंगी। वो थीटा का मान बेटा कुछ भी दे सकता है, ठीक है। संपाती बोलेगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री, बेटा 4 मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 4 मिनट में तो थीटा बराबर आप कहेंगे सर जी 4 गुणा 6 डिग्री यानी कि 24 डिग्री, 4 गुणा 6 डिग्री यानी कि 24 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो हम सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप पे आते हैं। चलो भाई देखिए जरा, तो पहला मैंने लिया यहाँ पर, पहले वाले में क्या था बेटा, 2 और 3 बजे के बीच, तो h का मान, पहले वाला h का मान 2 है, परपेंडिकुलर लंबवत है ना, लंबवत, तो टाइम इक्वल 30h, h का मान 2 प्लस माइनस थीटा का मतलब 90 और ब्रैकेट के बाहर 2/11 देखना जरा। अब प्लस माइनस दोनों लेने हैं, तो क्या है 30 दूनी 60, तो 60 गुणा 60 प्लस 90, बेटा प्लस ले रहे हैं तो 60 प्लस 90 150 हुआ, तो ये बनेगा 60 प्लस 90 150 गुणा 2/11, 60 माइनस 90, तो मेरे मित्र माइनस का 30 गुणा 2/11, यहाँ माइनस वाला लेंगे, 60 माइनस 90 तो माइनस 30। अब ये तो आपको सिखाया है मैंने कि अगर माइनस है तो उसको लेना नहीं है, इसको खत्म करो। इसको ये लिखा है 300/11, 300/11 मिनट, तो है ना 300/11 ए भाई, तो ये क्या बनेगा 11 दूनी 22 8 भाई, 11 दूनी 22 8 80, 11 गुणा 7 70, 27 सही 3/11 मिनट, यानी कि 2 बजकर, ध्यान देना भैया, ध्यान देना सभी लोग यहाँ पर, ठीक है, 2:27 सही 3/11 मिनट पर जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे से कितने डिग्री के कोण पर होंगी, तो याद रखिएगा 90 डिग्री के कोण पर होंगी। पहला क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है बेटा। वो थीटा का मान कुछ भी दे सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सॉरी भाई, वो थीटा का मान कुछ भी दे सकता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है मेरे मित्र, दूसरी कंडीशन है विपरीत की बात करेगा तो थीटा बराबर 180 डिग्री बहुत अच्छे से पता है, तो टाइम इक्वल 30h, h का मान कितना है, तो टाइम इक्वल 30h प्लस माइनस थीटा और ब्रैकेट के बाहर 2/11, जरा ध्यान से समझो, हम प्लस माइनस दोनों लेंगे, ठीक है। 30 दूनी 60, 60 में 180 जोड़ेंगे 240 गुणा 2/11, यहां देखो 60 माइनस 180 माइनस का 120 गुणा 2/11, 60 माइनस बेटा 180 है ना, माइनस 30 गुणा 2 कहां से आया, शिवानी तुम अगर मेरे सामने अगर बैठे हो तो तुम्हें पता है अभी हम तुम्हारी चोटी पकड़ के और ऐसे घुमा दे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो तुम्हारे दिमाग में कचरा हो रहा है ये तुरंत बाहर निकल जाए। शिवानी हमसे कह रहे सर जी ये बताओ ये 3 गुणा 2 कहां से आया है, तो भाई फार्मूला नहीं बताया था, 30h प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट के बाहर 2/11 मिनट, और ये h क्या है, ये इनिशियल आवर बेटा होता है, जो 2 और 3 बजे के बीच में जो पहले टाइम दिया जाता है वो h का मान होता है, वो h का मान होता है। बताओ भाई बात समझे कि नहीं समझे। तो मेरे मित्र जरा ध्यान दो यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा 30 गुणा 2 60, 180 प्लस 60 कितना 240 गुणा 2/11, ये बेटा माइनस में है, और आपको बताया माइनस वाला तो लेना नहीं है, टाइम कौन से नहीं लेना, माइनस वाला और जो 60 से ज्यादा है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो इसमें, अब ये क्या करेंगे, शिवानी हमने डाटा ये अपनी मम्मी शिकायत करेंगी, अब इनकी मम्मी फिर हमारे घर में क्या करेंगे, चलिए ध्यान दो भैया, तो 240 गुणा 2 कितना होता है 480/11, 480/11 मिनट। भैया इसको जरा देखो सॉल्व करने पर क्या आएगा, 11 चौको 44 आएगा, बताओ भैया 11 चौको 44 बनेगा, 44 4 48, तो 40 हो जाएगा, 11 तिरका 33, 43 सही 7/11 मिनट, तो मेरे प्यारे साथी ये कितना बनेगा 2:43 सही 7/11 मिनट पर जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। जरा हमें कमेंट करके बताओ क्लियर है यहां तक, हाँ समझावन लाल से, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कनिका जी। तो यहां से ठीक है, ये h की वैल्यू है, h की वैल्यू बेटा 2 है, 2 और 3 बजे के बीच, तो ये h की वैल्यू 2 है। अब देखो तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, संपाती वाली, तीसरी क्या है बेटा संपाती वाली, तीसरी क्या है संपाती में, तो थीटा बराबर कितना लेंगे 0 डिग्री, तो देखो क्या बनेगा टाइम इक्वल 30 h का मान 2 प्लस माइनस थीटा का मतलब 0 ब्रैकेट के बाहर 2/11। अब इसमें बेटा 0 को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ तो देखो ये क्या बनेगा 30 दूनी 60, 60 गुणा 2/11 यानी कि 120/11, और 120/11 का मतलब होता है 10 सही 10/11 मिनट,
यानी कि 2:10 पर जो घड़ी की सुइयां हैं वो आपस में संपाती होंगी, ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे पर होंगी। बताओ भाई, बताइए भैया, क्लियर है यहां तक? यानी कि जब भी संपाती वाला केस होगा तो 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, इसलिए आंसर 1 आ रहा बेटा। अब जो अगली कंडीशन है, अगली कंडीशन क्या है? एक दूसरे से 4 मिनट की दूरी पर होंगी। अगर 4 मिनट की दूरी पर है मेरे मित्र, तो देखो जरा फिर यहां क्या बनेगा। जो अगली कंडीशन बनेगी वो बनेगी थीटा बराबर 24 डिग्री, क्योंकि 4 मिनट की दूरी है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो भैया 4 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 6 गुणा 4 24, 6 गुणा 4 24 डिग्री। ठीक है, हाँ बताओ भाई। चलो तो देखो क्या बनता है, टाइम इक्वल 30h, h का मान दो, प्लस माइनस थीटा का मान कितना है बेटा? 24, ब्रैकेट के बाहर 2/11, प्लस माइनस दोनों लेंगे, प्लस माइनस दोनों लेंगे। देखो जब प्लस वाला लेंगे 30 दूनी 60, 60 में अगर 24 जोड़ेंगे तो 84 गुणा 2/11 आएगा। 60 में अगर 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32। 60 में 24 घटाएंगे कितना आएगा? 32 गुणा 2/11। बताओ भाई, क्लियर है? तो 84 गुणा 2 कितना आएगा? 168, 168/11, ये आएगा 64/11, है ना? 64/11, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो गया, कितना बचा? 5, 58 हुआ जाके, 11 गुणा 5 55, है ना? तो 55 3 58, तो 15 सही 3/11 मिनट। और यहां देखो भाई क्या बनेगा, बताओ भैया, समझ रहे हैं? तो ये क्या, देखो भाई ये कंफ्यूज मत हो जाना इससे, इस प्रकार से, है ना? एक ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 गुणा 5 होता है 55, 55 और कितना 9, यानी कि 5 सही 9/11 मिनट यहां आएगा, क्योंकि ये जो कोण है ये घंटे में 2 बार बनेगा। तो 2:15 सही 3/11 मिनट में पहली बार वो एक दूसरे से 4 मिनट की दूरी पर होंगे, और दूसरी बार 2:05 सही 9/11 मिनट पर। बात समझे कि नहीं समझे? इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा या फिर दोनों दिया होगा, परेशान मत होना। 36 आएगा, 32 नहीं, कहा भैया 36 आएगा? अच्छा, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, देखो भाई इसमें कितने, 60 में 24 घटाएंगे 36 आएगा, और 36 गुणा तो होता है 72/11, और 72/11 का मतलब हो जाएगा 11 गुणा 6 66, 66 और 6 72, यानी कि 6 सही 6/11 मिनट, 6 सही 6/11 मिनट, 6 सही 6/11 मिनट। अब ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या यहां तक किसी को भी? तो अब मुझे पूरा भरोसा है। लंबवत में ऐसा होता है मेरे मित्र, घड़ी की सुइयां लंबवत कब होती है? जब घड़ी में 3 बजा हो। 3 यहां पर है, देखो, और 12 ये, तो घड़ी में 3 बजा है, तो 3 बजे घड़ी की सुइयां लंबवत होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। कितने बजे बेटा? 3 बजे, 3 बजे। और संपाती कब होंगी? 12 बजे, यानी कि 12 बजे संपाती होती है। घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई एक दूसरे पर हो, तो संपाती क्या होती है? 12 बजे। ठीक है बेटा, 12 बजे संपाती होती है जब सुई एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री हो, है ना? बात समझ गए? ये अंतर होता है। तो इसको रफ कर दे, इसका तो कोई मतलब नहीं बेटा। मुकेश सर की रीजनिंग में जादू, अच्छा भैया ये जादू, ये लिख लो सभी लोग लिखेंगे अगला टाइप, या सीधे लिख लो एरर इन वॉच, एरर इन वॉच। नेक्स्ट टाइप आपका कौन सा है बेटा? तो जरा सभी लोग लिखो एरर इन वॉच, एरर इन वॉच, या प्लॉट कुछ भी लिख लो। तो मैं यार प्रवेश कुमार ये सब अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को समझाना शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में, किसी भी घड़ी में घंटे और मिनट वाली जो सुइयां है वो 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पे संपाती होती हैं, जो यहाँ कह सकते हो मिलती है। ठीक है, जो घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुइयां होती हैं वो 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर एक दूसरे के साथ संपाती होती है, एक दूसरे से मिलती है। अब क्या होता है भाई, जब हमारी घड़ी स्लो या फास्ट है, जब हमारी घड़ी स्लो या फास्ट है तो यहाँ पर क्या होगा? 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर नहीं मिलेंगी, फिर या तो वो इससे ज्यादा समय मिलेगी या तो फिर इससे कम समय मिलेगी, क्योंकि ये तो एक्चुअल टाइम है ना? चलो अब देखो जरा, नजरे आलम जी बेटा किताब कोई ले लो, किताब बुक तो सभी अच्छी होती है, बस ऐसी किताब लो जिसमें सब टाइप कवर हो जाए। ठीक है बेटा, ऐसी कोई किताब ले लो। चलो अब देखो जरा, क्वेश्चन लिखो जरा सभी लोग। यदि सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को, मिनट की सुई घंटे की सुई को, घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर जाती है, 65 मिनट में पार कर जाती है, 65 मिनट में, 65 मिनट में पार कर जाती है। सभी लोग लिख रहे हैं ना? तो बताइए तो बताइए तो बताइए तो बताइए वह घड़ी एक दिन में, तो बताइए वह घड़ी एक दिन में कितना तेज या धीमी होगी? हमेशा याद रखना, ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, 65 सही 5/11 मिनट लगना चाहिए, लेकिन लगा कितना है? 65 मिनट। इसका मतलब जो भी हमारी सुई रही होगी बेटा, 65 मिनट लगा ना, कम समय लगा है। इसका मतलब जो भी हमारी सुई रही होगी, वो जो भी हमारी घड़ी रही होगी वो बेटा तेज रही होगी कि नहीं? बताओ भाई, जो भी हमारी घड़ी रही होगी, वॉच रही होगी, वो फास्ट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि टाइम कम लग रहा है। मान लो आप कहीं पर 2 घंटे में पहुंच रहे थे, फिर कहीं पर आप 1.5 घंटे में पहुंचे, तो जब आप 1.5 घंटे में पहुंचे तो आपकी स्पीड ज्यादा रही होगी, है ना? तो ये जो घड़ी है ये घड़ी फास्ट रही होगी, ये तो भैया कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, हमेशा याद रखो डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला क्या है? घड़ी कितना धीमी या तेज होगी? तो लिखेंगे भैया 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, दिया गया समय, 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, बटे में लिख लो दिया गया समय, बटे में दिया गया समय, यानी कि जो गिवन टाइम है, दिया गया समय मतलब गिवन टाइम, इनटू कुल समय, इनटू टोटल टाइम।
इनटू टोटल टाइम, कुल समय। नोट कर लो, लिख लो सही से, ये फार्मूला लगेगा हमेशा। 65 सही 5/11 एक्चुअल टाइम होता है, माइनस दिया गया समय बटे दिया गया समय गुणा कुल समय। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आते हैं। करुणा करो, 65 सही 5/11 माइनस बेटा गिवन टाइम कितना है 65 मिनट, ये हमारा दिया गया समय बटे दिया गया समय इनटू कुल समय। अब ये कुल समय कौन सा है, तो भैया याद रखना कुल समय का मतलब एक दिन, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं आप कहेंगे 24 घंटे होते हैं। क्लियर है। 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय कितना है बेटा 65 मिनट, ये दिया गया समय। ठीक है हाँ, इसके बाद देखो बटे में गिवन टाइम दिया गया समय इनटू कितना है भैया, इतना है कुल टाइम। एक दिन की बात करें, कुल टाइम कितना है 24। चलो भाई अब इसको सॉल्व करो, काटाछाटी करो काटाछाटी करो। अच्छा अब ये अगर आप घटा देंगे तो देखो 65 में 65 चला गया तो 5/11 ही तो बचा, तो ये फाइनली कितना बचेगा, ये फाइनली बचेगा 5/11। ये 5/11 बचा क्योंकि 65 से 65 माइनस हो जाएगा, और ये वाला 65 हो गया, और गुणा कितना करेंगे 24 करेंगे, गुणा कितना करेंगे 24 करेंगे। ठीक है इसके बाद देखो 5 से काट देंगे तो कितना आएगा बेटा 13 आएगा कि नहीं आएगा, तो फाइनली कितना आएगा 24/11 गुणा 13 143, 143 मिनट। और ये जो घड़ी है हमारी क्या होगी, ये बेटा तेज होगी। याद रखना ये जो हमारी घड़ी है ये फास्ट होगी, यानी कि यह घड़ी एक दिन में 24/143 मिनट तेज हो जाएगी। बताओ भाई क्लियर है। गुलाम रब्बानी बेटा याद रखो है ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इरिटेशन हमें तभी होती है जब आप किसी बात को बार बार बोल रहे होते। ठीक है ये बात याद रखो बेटा है ना हाँ।